आज की खबरों में क्या है शिमला समझौता जिसे रद्द करने की धमकी दे रहा पाकिस्तान। जाने इस एक्शन से भारत पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की गिदर भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है, आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व रह गया है और क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है। आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेशरम घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए हैं। इसमें वाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे फैसले शामिल है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज गुरुवार को आनंद फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान ने कई फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी देने लगा। पाकिस्तान ने कहा कि वह शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और आगे जानते हैं कि शिमला समझौते की पृष्ठभूमि 1971 का युद्ध क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश की आजादी को लेकर था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किए जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए। इसके वजह में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की और इसके बाद ये युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तान सेना के लोग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें सेप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी और इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ। और बात करते हैं कि शिमला समझौता कब, कहां और किसके बीच हुआ था। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में साइन हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। और यह समझौता न केवल 1971 का युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था। इसके बाद द्विपक्षीयता की सिद्धांत हुआ। भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया। और यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा है। बल प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने ये वचन दिया कि वह एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। और बात करते हैं कि नियंत्रण रेखा LOC की पूर्ण स्थापन 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित की गई। जैसे दोनों देशों ने मान्यता दी, ये वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। इसके साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। और शिमला समझौता का महत्व, भारत की कूटनीतिक जीत। शिमला समझौते के माध्यम से भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता की उम्मीद नहीं कर सकता। बात करते हैं कश्मीर और शिमला समझौता की। शिमला समझौते का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दे पर पड़ा। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित करता है। भारत इसे एक कानूनी आधार के रूप में प्रयोग करता है कि कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। और 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जनमत संग्रह का उल्लेख था। लेकिन 1972 में शिमला समझौते के तहत
पाकिस्तान ने द्विपक्षीयता को स्वीकार कर इन प्रस्तावों की प्रासंगिकता समाप्त कर दी। यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को खारिज करता है। और बात करते हैं कि शिमला समझौता तोड़ सकता है पाकिस्तान। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई शुरू की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा कि तकनीकी तौर पर कोई भी देश किसी संधि से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ता है। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को नकारता है तो वह यह भी स्वीकार करेगा कि अब कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। भारत इस स्थिति में दो टूक कह सकता है कि यदि पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है तो फिर वह भी किसी बंधन में नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो ये द्विपक्षीय वार्ताओं को पूरी तरह रोक सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। अगर ये समझौता रद्द होता है तो दोनों देशों की सेनाएं LOC पर अधिक आक्रामक हो सकती है और संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही भविष्य में युद्धबंदी या संघर्ष के मामलों में भरोसे की कमी हो सकती है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।